कैसे उम्मीद करते दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। जैसा कि दोस्तों काफ़ी सारे बच्चों का बोर्ड एग्जाम नज़दीक आ चुका है और उससे बहुत सारे बच्चों को टेंशन हो रही है कि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार कैसे करें। दोस्तों क्लास 10th हिंदी 2025 का दोस्तों जो बोर्ड एग्जाम है उसमें दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा बोर्ड एग्जाम में यहीं से देखने को मिलेंगे। तो 24 फरवरी को जो पेपर है दोस्तों आपका आएगा, जितने में आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराओगे सब चीज़ आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो 7 सेट दोस्तों बनते हैं, 7 सेट में से दोस्तों किसी न किसी सेट में तो पक्का ये प्रश्न आने वाले ही हैं दोस्तों, क्योंकि ये जितने भी आपको क्वेश्चन कर ये सब वायरल प्रश्न है जो हमेशा बोर्ड एग्जाम दोस्तों बहुत सारे बच्चों का प्री एग्जाम भी हो रहा है, यानी प्री बोर्ड एग्जाम भी हो रहा है। तो प्री बोर्ड एग्जाम में क्या होता है दोस्तों, सभी भाई बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिसकी सब चीज़ तो तैयार हो जाती है लेकिन केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच्चों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। दोस्तों आप उसकी टेंशन 1% भी मत लीजिए, बस उसको आप मेरे ऊपर आप छोड़ दीजिए, ठीक है दोस्तों। मैं इसमें कम से कम 3 से लेकर के 4 वीडियो आपको लेकर के आऊँगा और इस 3 से 4 वीडियो में दोस्तों आपका सारा ऑब्जेक्टिव वाला टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों बिना टाइम को वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। लास्ट तक दोस्तों आप वीडियो को बने रहिए, वीडियो को बिना स्किप के दोस्तों आप लोग अच्छे ढंग से देखिएगा, नहीं दोस्तों बार बार हम वीडियो को स्किप कर दें और चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। तो दोस्तों वीडियो को स्किप मत करिएगा और एकदम अच्छे ढंग से देखने का प्रयास करेगा। जितने भी टॉपिक मैं दोस्तों आपको बताऊंगा सब चीज़ें आप एक जगह उसको नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए फटाफट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। जैसा कि पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि त्याग पत्र के लेखक का नाम है, यानी जो त्याग पत्र है उस लेखक का नाम क्या है उसको बताना है, ठीक है। दोस्तों 2022 में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है। तो 2025 में दोस्तों आने की बहुत ज़्यादा चांस है, ठीक है। दोस्तों सबसे पहला प्रश्न क्या है, ऑप्शन जैनेन्द्र कुमार है, दूसरा ऑप्शन मुंशी प्रेमचंद्र है, तीसरा ऑप्शन जयशंकर प्रसाद है, तो चौथा ऑप्शन ध्यान से देखते हैं। चौथा ऑप्शन दोस्तों आप लोग का है अमृतलाल नागर, ठीक है। दोस्तों हमको इसमें पता करना कौन सा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों आपको पता है मुंशी प्रेमचंद जी का गबन है, गोदान है, मंगलसूत्र है, तीसरा इनका होगा नहीं। जयशंकर प्रसाद जी का आपको पता है तितली है, कामायनी, आंसू है, और दोस्तों अमृतलाल जी का तो फिर पक्का नहीं होगा। दोस्तों होगा किसका, ये दोस्तों है जैनेन्द्र कुमार जी का, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए इसके आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, जैसे कि आपके स्क्रीन पर आ चुका है, कर रहा है जहाज के पंछी, जहाज का जो पंछी दोस्तों ये किसकी कृति है। दोस्तों ये कृति से दोस्तों प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आते हैं और इसको जितने भी दोस्तों कृति वाले प्रश्न हैं सब आप अच्छे ढंग से नोट कर लीजिएगा और इसको याद करना है, भूलिएगा मत, ठीक है। दोस्तों 2022 में देखो ये भी प्रश्न आया हुआ है। क्या करा है दोस्तों, सबसे पहला ऑप्शन जयशंकर प्रसाद, दूसरा फणीश्वर नाथ रेणु, तीसरा इलाचंद्र जोशी, चौथा दोस्तों ऑप्शन क्या है देख लेते हैं। चौथा दोस्तों ऑप्शन है भगवती चरण वर्मा, ठीक है। दोस्तों इसमें से इलाचंद्र जोशी दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसके अगले प्रश्न में बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि कलम का जो सिपाही है, ठीक है, इसके रचनाकार कौन है। दोस्तों ध्यान से बात को समझिएगा दोस्तों, ये भी प्रश्न 2022 से पूछा गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों 23 में भी नहीं आया, 24 में नहीं, दोस्तों 25 में तो दोस्तों आने का पूरा चांस इसका है, ठीक है। तो आपको वही क्वेश्चन कराए जाएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूरा हूबहू देखने को मिल जाएगा। आप तो 1% भी इसकी गारंटी मतलब टेंशन मत लीजिए कि ये प्रश्न नहीं आने वाले, पक्का ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सबसे पहला ऑप्शन प्रेमचंद, दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, तीसरा अमृत राय है, चौथा हरिवंश राय बच्चन है। दोस्तों ये जो कमल का जो सिपाही दोस्तों ये है दोस्तों आप लोग का अमृत राय जी का, किसका है दोस्तों, ये है आप लोग का अमृत राय। इसमें दोस्तों तीसरा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। चौथा प्रश्न क्या कर रहा है, उसने कहा था किस विधा की रचना है। इसमें आप आपको ऑप्शन देखिएगा तो सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है, सबसे पहला ऑप्शन क्या देखा दोस्तों, उपन्यास, दूसरा यात्रा वृंत, तीसरा कहानी, चौथा आलोचना। दोस्तों तो इसमें करेक्ट आंसर आपका दोस्तों है कहानी, ठीक है। दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों आपको क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर इसके आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों क्या कर रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं वह किस युग के लेखक हैं, यानी कि छायावाद उत्तर युग के हैं कि शुक्ल युग के हैं या छायावादी युग के हैं। दोस्तों आपको उसको बताना है, ठीक है। तो ध्यान से बात को समझिएगा। इसमें आपको दिए क्या रखा है दोस्तों, कह रहा है कि बताओ किस युग के लेखक हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन को दोस्तों ध्यान से समझने का प्रयास करेगा। सबसे पहला ऑप्शन दोस्तों दे रखा है शुक्ल युग, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है द्विवेदी युग, तीसरा ऑप्शन क्या दे रखा है दोस्तों, शुक्लोत्तर युग, चौथा ऑप्शन दे रखा है दोस्तों आप लोग को भारतेंदु युग। दोस्तों आपसे कह रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल कह दिया, दोस्तों पहले ही आपसे शुक्ल कह दिया है तो इसका मतलब शुक्ल कह दिया तो शुक्ल युग के ही रचनाकार हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। शुक्ल युग से कह रहा है तो यहाँ पे किसके हो जाएंगे, देखो कह रहा है ना आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है भैया ये किस युग के लेखक है, शुक्ल से पता चला है किसके दोस्तों, शुक्ल युग के ही है। चलिए दोस्तों इसके अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों क्या कर रहा है,
करा है गबन की विधा है, यानी जो गबन है दोस्तों ये किस विधा की रचना है। तो ठीक है, जो गबन है इसको चेक कर देखते हैं यहाँ पे। देखो प्रश्न नंबर 6 करा है गबन की विधा है, नाटक विधा है, एकांकी विधा है कि उपन्यास विधा है। ठीक है, और अगला प्रश्न ऑप्शन क्या दे रखा है, करेक्ट कहानी विधा है दोस्तों। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, उपन्यास विधा। गबन दोस्तों जो है ना आपका जो एक गबन है दोस्तों ये उपन्यास विधा, कौन सी विधा है दोस्तों, उपन्यास विधा है दोस्तों। आपका ये जो तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न क्या करा है, करा कंकाल के लेखक हैं। ठीक है दोस्तों, क्या करा है, कंकाल जो है दोस्तों इसके लेखक कौन है, पूरी बात दोस्तों ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, सबसे पहले 2023 में दोस्तों पूछा गया प्रश्न है, कर रहा है कि मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं, कि जयशंकर प्रसाद जी हैं, कि निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, कि दोस्तों कह रहा है बताइए अच्छा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। दोस्तों जो ये कंकाल है ना, जो कंकाल जो रचना है दोस्तों, ये कंकाल आपका है जयशंकर प्रसाद जी का। ठीक है, कंकाल हो गया, तितली हो गया, आंसू हो गया, लहर हो गया, कामायनी हो गया, ये सारी चीज़ें किसकी दोस्तों हैं, जयशंकर प्रसाद जी की ही हैं। तो यहाँ तक तो बातें क्लियर हो गई होंगी। चलिए इसके अगले प्रश्न में बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है शुक्ल युग की जो समय अवधि है दोस्तों वो क्या है। ठीक है, शुक्ल युग की समयावधि क्या है उसको चेक करते हैं, ध्यान से समझिएगा। तो दोस्तों अब आपको पता करना है कि इसकी शुक्ल युग की जो अवधि क्या है। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन क्या दिया है, 1900 से लेकर 1918 तक है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या दिया है, 1919 से लेकर 1938 तक है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन क्या दे रखा है, 1936 से लेकर 1943 तक है। और सो चौथा ऑप्शन ध्यान से देखिए, चौथा ऑप्शन क्या दे रखा है, कह रहा है भैया कि 1850 से लेकर के 1900 तक है। दोस्तों इसमें आपका बताए फटाफट दोस्तों कमेंट करिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। सब लोग का दोस्तों कमेंट आना चाहिए। ठीक है, पूरी बात ध्यान समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों। इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो 2 है दोस्तों करेक्ट हो जाएगा, 1919 से लेके 1938 तक। ठीक है, तो यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। इसके जगह आप फटाक से इसको दोस्तों नोट करना मत भूलिएगा। ठीक है, आप दोस्तों कॉपी पे ना एक जगह इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। जितने क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ दोस्तों 2025 बोर्ड एग्जाम दोस्तों आपको जरूर देखने को मिलेंगे। और दोस्तों 24 फरवरी को दोस्तों इसको आना ही आना है, कहीं जाएगा नहीं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या करा है, करा चिंतामणि के रचयिता है। ठीक है, सो ये काफ़ी ज़्यादा दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये चिंतामणि के रचयिता आखिर है कौन। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न क्या इसमें दोस्तों 2023 में पूछा गया प्रश्न है। सबसे पहला ऑप्शन इसमें दे रखा है कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा है, दूसरे जयशंकर प्रसाद जी हैं, तीसरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, चौथा ऑप्शन देख लेते हैं। चौथा ऑप्शन दोस्तों दे रखा है प्रेमचंद्र। ठीक है दोस्तों, आपको चीज़ें देख के ही समझ में आ गई होंगी कि इसके लेखक कौन होंगे। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन है आपका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये जो चिंतामणि है ना इसके लेखक कौन है, राम शुक्ल जी हैं। दोस्तों इसके अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों क्या कर रहा है पंच परमेश्वर। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, कर रहा है पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं। पंच परमेश्वर कहानी के दोस्तों लेखक कौन है। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या देखा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा प्रेमचंद्र, तीसरा यशपाल और चौथा है राजेंद्र यादव। फटाक दोस्तों आप लोग कमेंट करिए दोस्तों इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, इसका करेक्ट मतलब ऑप्शन जो होगा दोस्तों दूसरा ऑप्शन होगा प्रेमचंद्र। ठीक है, यानी पंच परमेश्वर जो है दोस्तों इस कहानी के लेखक कौन है, प्रेमचंद्र जी हैं। ठीक है, चलिए इसके अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है जयशंकर प्रसाद जी का नाटक नहीं है। ठीक है, यानी जो इसमें नाटक नहीं पूछा है, करा इसका नाटक कौन सा नहीं है वो बताना है। इन 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे, उस ऑप्शन में आपको चेक करना है कि जयशंकर प्रसाद जी का इन चारों में से कौन सा नाटक नहीं है। ठीक है, चलिए तो फटाफट चेक करते हैं दोस्तों। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2023 से पूछा भी गया है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग चेक करेगा जयशंकर प्रसाद की बात किया, किसकी बात किया है, जयशंकर जी की बात किया है दोस्तों। यहाँ पे सब ध्रुव स्वामिनी है, चंद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त और यहाँ लहरों के राजहंस। दोस्तों लहरों के राजहंस मोहन राकेश जी का है दोस्तों, ये जयशंकर प्रसाद जी का नहीं है। तो आपका यही तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, जिसमें से ध्रुव स्वामिनी हो गया, चंद्रगुप्त हो गया, स्कंदगुप्त हो गया। दोस्तों ये सब तो किसकी रचना है, ये सब तो जयशंकर प्रसाद जी की रचना है ही। ठीक है, लेकिन इसमें से जो लहरों के राजहंस है दोस्तों यह तो मोहन राकेश जी का है, जयशंकर प्रसाद जी का तो है ही नहीं। तो इसमें तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों क्या करा है शेखर ए जीवनी, शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं। ठीक है, शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक दोस्तों। फटाफट दोस्तों प्यारे बच्चों आप लोग फटाक से कमेंट करके बताइए कि इसके लेखक कौन हैं।
ठीक है, आपको पता होगा दोस्तों, आप लोग पढ़े हैं कि इस अज्ञे जी का है, ठीक है। तो इसमें आपको ऑप्शन दिया होगा, ध्यान समझिए। सबसे पहला धर्मवीर भारती, दूसरा प्रेमचंद्र, तीसरा फणीश्वर नाथ रेणु, चौथा अज्ञे। दोस्तों इसमें से चौथा ऑप्शन दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो यही आपका ऑप्शन क्या है, करेक्ट। चलिए इससे अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों क्या कर रहा है, अब अपनी खबर क्या कर रहा है दोस्तों, अपनी खबर आत्मकथा है। दोस्तों बताइए फटाक से किसकी रचना है, अपनी खबर आत्मकथा किसकी है, ठीक है। तो फटाफट दोस्तों आप लोग कमेंट आ जाना चाहिए कि ये किसकी रचना है। चलिए फटाफट ऑप्शन को देख लेते हैं कौन सा है। सबसे पहला ऑप्शन क्या दे रखा है दोस्तों, 2023 से पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन में देखो दोस्तों क्या क्या दे रखा है। सबसे पहला ऑप्शन में क्या दिया है, पांडे बेचन शर्मा उग्र, ठीक है। क्या लिखा है, पांडे बेचन शर्मा उग्र जी हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, हरिवंश राय बच्चन जी हैं और श्याम सुंदर दास की हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही जो आंसर है दोस्तों आपका होगा पांडे बेचन शर्मा उग्र जी दोस्तों इसके उपन्यास के लेखक है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है ध्यान समझिएगा, जो अपनी खबर आत्मकथा है इसके लेखक कौन है भैया, पांडे बेचन शर्मा उग्र शर्मा जी है। कौन है, पांडे बेचन शर्मा उग्र, पांडे बेचन शर्मा। दोस्तों लिखा नहीं पा रहा सही ढंग से, लेकिन समझ जाएगा, कहने का मतलब वही है, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, पांडे बेचन शर्मा उग्र, ठीक है। अगले प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कह रहा है शुक्ल युग का नाटककारक किस विद्वान के नाम पर किया गया है। अच्छा दोस्तों ध्यान समझिएगा, कह रहा जो शुक्ल युग है ना उसका जो नामकरण है, कि सॉरी गलती से पढ़ दिया ऐसे, शुक्ल युग का जो दोस्तों नामकरण है वो किस विद्वान के नाम पर किया गया है। अच्छा दोस्तों ध्यान समझिएगा, जो ये शुक्ल युग है आपको पता है किस नाटक पर, किस विद्वान पर किया गया है। तो दोस्तों विद्वान का नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन है दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। चलिए चेक करते हैं क्या ऑप्शन में दे रखा है क्या। तो सबसे पहला ऑप्शन दिया है यहाँ पे, आपको पता है दोस्तों यही वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों क्या कर रहा है, कह रहा है सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं। दोस्तों कह रहा है सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं। तो 2023 में दोस्तों पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही दोस्तों दोस्तों इंपॉर्टेंट है। उम्मीद दोस्तों आप लोग को इसका आंसर आप लोग को आता होगा, ठीक है, क्योंकि वो दोस्तों बहुत ही सिंपल सा है। आपको पता है दोस्तों कौन है, प्रेमचंद्र जी हैं। कौन है दोस्तों इसके, प्रेमचंद्र जी हैं, ठीक है। सेवा सदन हो गया, गोदान हो गया, गोवन, इस सब के कौन है दोस्तों, प्रेमचंद्र जी हैं, ठीक है। चलिए चेक करते हैं ऑप्शन में दिया है क्या, देखिएगा ध्यान से। जैनंद जी तो नहीं है, यशपाल जी भी नहीं है, ठीक है। तो कौन है भैया, हाँ देखो प्रेमचंद दे रखा ऑप्शन में, तो प्रेमचंद्र जी हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा शुक्ल युग के, क्या कर रहा है, रुक जाओ जी, ये स्क्रीन ये हिल जा रहा है, देखो। कह रहा शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है, ठीक है, अथवा शुक्ल युग के लेखक नहीं। यानी कहने का मतलब इन चार ऑप्शन में तो कितने इंपॉर्टेंट देख सकते हैं, 23 में, 24 में, फिर 23 में, ठीक है। यानी कहने का मतलब है आपको चार ऑप्शन दिया है, चारों में से चेक करना कौन सा शुक्ल युग का नहीं है, ठीक है। जो नहीं होगा वही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए फटाफट देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद जी हैं, ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी तो हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी भी हैं, हरे कृष्ण प्रेमी जी भी हैं, ठीक है। तो और यहाँ पे कौन हो जाएंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी नहीं है, ठीक है। ये भारतेंदु युग के कवि हैं। BPL से दोस्तों ट्रिक क्या है, BPL से बाहर, ये भारतेंदु युग का। बी से भारतेंदु हरिश्चंद्र, पी से पंडित प्रताप नारायण मिश्र, एल से एल से ऐसे करके है लाला श्रीनिवास दास। ऐसे करके दोस्तों सारे ट्रिक हैं उससे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। कहेंगे दोस्तों आपको ट्रिक पे भी एक वीडियो हम बना देंगे जिससे आपके सारे लेखक के रचनाओं के नाम फटाफट दोस्तों आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी हैं और लाला श्रीनिवास दास जी हैं, ठीक है। ऐसे करके आप याद कर लेंगे। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक कौन है, ठीक है। दोस्तों ये तो सभी बच्चों को पता है कौन है, जो हरिवंश राय बच्चन जी ही हैं, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। सो अगर कोई भी मधु से आता है दोस्तों ट्रिक है, मधु क्या नीर तेरा है, मधु क्या नीर तेरा है, ठीक है। तो मधु से क्या होता है, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, मधुयामिनी। क्या से दोस्तों क्या होता है, क्या भूलूं क्या याद करूं। नीर से होता है नीर का निर्माण, फिर तेरा से होता है तेरा हार। दोस्तों ये सब किसकी रचनाएं हैं, हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। तो जैसा कि दोस्तों क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार हैं, ठीक है। तो ध्यान समझिएगा, सुनो दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन दिया है
जयशंकर प्रसाद। दोस्तों आपको पता है जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के कवि हैं, तो ये पक्का नहीं होंगे। ठीक है। दूसरा प्रेमचंद्र लिखा, दोस्तों प्रेमचंद्र भी नहीं, आपको पता ही है। सो राहुल सांस्कृत्यायन। दोस्तों जितने भी दोस्तों यात्रा वाले आते हैं दोस्तों हमेशा इन्हीं का नाम अधिकतर आता है, तो ये फेमस है। ठीक है। तो राहुल सांस्कृत्यायन दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। तो इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है झूठा सच। क्या दिया दोस्तों, कह रहा है झूठा सच जो है, झूठा हुआ सच, कह रहा है किस विधा की रचना है। आपको दोस्तों 4 ऑप्शन दे, कभी जीवनी विधा दे देगा, ठीक है, कभी कहानी विधा, तो कभी साहित्य विधा। उसमें पता करना पड़ेगा कौन सी विधा है। ठीक है। दोस्तों 2023 में दोस्तों पूछा गया प्रश्न है। सबसे पहला ऑप्शन दोस्तों दे रखा है निबंध। ठीक है दोस्तों, निबंध विधा तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि दोस्तों ये झूठा सच कोई एक निबंध की बात नहीं कर रहा है, और झूठा सच पे दोस्तों कोई कहानी भी नहीं बन सकती है। तो हो क्या सकता है, तो ये एक उपन्यास है। क्या है दोस्तों, ये एक उपन्यास है। ठीक है। देखते हैं ध्यान से ऑप्शन में क्या दे रखा है। तो निबंध भी नहीं है, कहानी भी नहीं है। दोस्तों कौन सी विधा है ये दोस्तों, ये एक उपन्यास विधा है। चलिए दोस्तों इसके अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों क्या दे रखा है, कह रहा है कि अनंत आकाश के रचनाकार है। तो 2023 में दोस्तों पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सबसे पहला पॉइंट दे रखा है डॉक्टर धर्मवीर भारती, जो कि नहीं है। दूसरा दे रखा है दोस्तों जयप्रकाश भारती, जो कि दोस्तों ये करेक्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा, जयप्रकाश भारती। जयशंकर प्रसाद जी तो एकदम नहीं है, यशपाल जी भी नहीं। दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों क्या करें, आप सब लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलें। तो जल्द से दोस्तों इस पर आप लोग कम से कम 200 लाइक दोस्तों इस वीडियो पे पहुंचा दीजिए। ठीक है, 200 लाइक दोस्तों आप लोग टारगेट बना के रखिए। और दोस्तों कल हम दोस्तों इसका पार्ट 2 लेकर के आएंगे, और पार्ट 2 में दोस्तों ऐसे फिर हम एक 20 क्वेश्चन का लेकर के वीडियो आएंगे दोस्तों। कम से कम 3 से 4 वीडियो आएगा दोस्तों, इसमें आपका पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करा देंगे। ठीक है। चलिए दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।